नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। और आयोजन की तारीख क्या है? तो 14 से 19 मार्च 2023 इसके आयोजन की तारीख है। अगर हम बात करें भारतीय लोक कला मंडल की, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया जाएगा? आंसर होगा 23 से 24 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन जो है उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार व राजस्थान फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। साथ ही ये भी याद रखना कि वर्ष 2000 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में नए निजी विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा बी डी कल्ला को, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री है। इनको जो है ध्यान रखना है कि जो नए विश्वविद्यालय खोलेंगे उसके लिए आकलन करने के लिए अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, खनिज विभाग द्वारा एमनेस्टी योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? तो आंसर होगा 30 सितंबर 2023 तक एमनेस्टी योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा व सहायता करने के हेतु कितने पर्यटक मित्र नियुक्त किए जाएंगे? तो आंसर होगा 5000 पर्यटक मित्र नियुक्त किए जाएंगे। साथ ये भी याद रखना है कि पर्यटक विकास कोष की जो राशि है 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 1500 करोड़ कर दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में इस वर्ष कितने मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे? तो आंसर होगा 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। आपको पता है पिछले साल से भी ये आयोजित किए जा रहे हैं, और इस वर्ष कितना आयोजित होंगे? तो 100 मेगा फेयर आयोजित किए जाएंगे ना, ये आपको ध्यान रखना, मेगा जॉब फेयर। अगला है, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है? तो आंसर होगा स्वतः ही 15% की वृद्धि हो जाएगी। और वर्तमान में न्यूनतम राशि कितनी कर दी गई है? तो 1000 रुपये कर दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जोधपुर के भवन निर्माण हेतु कितने रुपए की सहायता स्वीकृत की है? तो आंसर होगा 31 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला है, विश्नोई समाज को खेजड़ी संरक्षण के लिए किस देश की सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा? आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा राजस्थान में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आंसर होगा कोटा के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा। तो ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। नंबर 1 है, बहुभाषाई साहित्य एवं कला महोत्सव मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, बी है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, डूंगर कॉलेज बीकानेर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। तो यहाँ से आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर जो है बहुभाषाई साहित्य एवं कला महोत्सव मेले का आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल लेते हैं इसके बारे में कि इसका आयोजन जो है याद रखना कब होगा। तो इसका आयोजन होगा 23 से 26 मार्च 2023 को। मेले का उद्घाटन जो है 23 मार्च को संध्या को भव्य और अपने जैसे इकलौते नाटक पर्णवीर प्रताप से होगा। यानी इस मेले की शुभारंभ जो कहाँ से होगी? तो पर्णवीर प्रताप नाटक से इसकी शुरुआत की जाएगी। नाटक में स्क्रीन और स्टेज का एक अनूठा प्रयोग होगा। नाटक में महाराणा प्रताप की भूमिका में स्टार प्लस महाभारत फेम नवीन जिनकर, यानी इसमें याद रखना कि भूमिका कौन निभाएंगे महाराणा प्रताप की? तो नवीन जिनकर। और अकबर की भूमिका कौन निभाएंगे? तो याद रखना दिग्गज अभिनेता सतीश आशी जो है यहाँ पर अकबर की भूमिका में नजर आएंगे। तो याद रखना कि नाटक का नाम क्या होगा? पर्णवीर प्रताप। और इसमें महाराणा प्रताप की भूमिका कौन निभाएंगे? तो नवीन जिनकर। और अकबर की भूमिका निभाएंगे अभिनेता सतीश आशी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर, बी है जयपुर, सी है जोधपुर और डी है बीकानेर। तो यहाँ से आंसर होगा उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। इससे पहले भी आपको बताया होना चाहिए कि G20 की एक बैठक पहले हो चुकी है, जिस बैठक का नाम था शेरपा, यानी विभिन्न देश के शेरपाओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और इसकी मीटिंग कब हुई थी? तो दिसंबर 2022 में हुई थी। और वापस अब G20 की जो दूसरी मीटिंग का आयोजन होने वाला है, जो कि सस्टेनेबल फाइनेंशियल ग्रुप का है, वो भी उदयपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना। थोड़ी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। उदयपुर एक बार फिर विश्व पटल पर छाने को तैयार है, क्योंकि यहाँ 21 मार्च से 24 मार्च तक दूसरी G20 बैठक आयोजित होने जा रही है। तो याद रखना है यहाँ बैठक कब होगी? तो 21 से 24 मार्च को दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही ये भी याद रखना है कि पहली G20 बैठक में शहर की पिछोला झील को हाईलाइट किया गया था। यानी जो पहले दिसंबर के अंदर जो बैठक हुई थी उसमें पिछोला झील को हाईलाइट किया गया था, और जबकि इस दूसरी बैठक में फतेह सागर झील को जो है हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये भी याद रखना कि पिछले में तो पिछला झील को, यानी पीछे से पीछे याद रख दो, पिछले वाली बात करें तो पिछोला झील हो गई। अब कौन सी है? तो फतेह सागर झील की यहाँ पर हाईलाइट किया जाएगा। साथ ही याद रखना इस बैठक में और क्या खास हो सकता है?
तो इस बैठक में सस्टेनेबल फाइनेंस पर चर्चा की जाएगी। सस्टेनेबल फाइनेंस एक वर्किंग ग्रुप है G20 के इतावली प्रेसिडेंस के तहत। अमेरिका और चीन ये सह अध्यक्षता भी करते हैं इसकी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें G20 के सदस्य वित्तीय एजेंडे पर मंथन करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही G20 के वित्तीय व्यवस्थाओं, भविष्य का आकलन और प्राथमिकता को कैसे तय किया जाए, इस सब में इस मीटिंग में तय किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस मीटिंग के अंदर तय होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कोटा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा चने की कौन सी नई किस्म विकसित की गई है। तो आंसर होगा इसमें काबुल 4, ठीक है ना। काबुल 4 जो है हाल ही में कोटा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा चने की नई किस्म विकसित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 18 से 22 मार्च 2023, बी है 18 से 20 मार्च 2023, सी है 19 से 21 मार्च 2023 और चौथा ऑप्शन है 20 से 22 मार्च 2023। पर यहाँ ऑप्शन सही होगा नंबर 1, 18 से 22 मार्च 2023 को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा याद रखना कि इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तारीख क्या है तो 18 से 22 मार्च, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा आगामी 18 से 22 मार्च तक मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना। और ये इसका पैम्पलेट है, यानी ये भी आपको ध्यान रखना। देखो इस तरह से दिखता है जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, तारीख क्या है तो 18 से 22 मार्च 2023, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण रंगा, बी है वी नारायण पवार, सी है गुरु कुलश्रेष्ठ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसमें लक्ष्मी नारायण रंगा जो है हाल ही में बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार थे जिनका निधन हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं कि इनका लिखा हुआ जो नाटक था अमर शहीद, ठीक है, 10वीं के पाठ्यक्रम में लंबे समय तक राजस्थान के विद्यार्थियों को प्रेरित करता रहा है। यानी इनका नाटक का नाम क्या था, अमर शहीद, जो कि RBC बुक्स चलती है उसमें काफ़ी लंबे समय तक ये पढ़ाया जाता था बच्चों को, तो ये आपको ध्यान रखना। साथ ही लक्ष्मीनारायण रंगा को साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित भाषा पुरस्कार दिया गया है उनके नाटक पूर्ण मिदम के लिए, ठीक है। तो ये भी याद रखना है पूर्ण मिदम के लिए इनको जो है भाषा पुरस्कार दिया गया था। और अमर शहीद इनके नाटक का नाम है, जो कि राजस्थान के सिलेबस में शामिल किया गया था, छोटे बच्चों यानी 10वीं तक के बच्चों के लिए शामिल किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थानी नहर परियोजना के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ऑप्शन नंबर 1 है 14,200 करोड़ रुपए, बी है 15,000 करोड़ रुपए, सी है 16,000 करोड़ रुपए और डी है 17,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ से आंसर होगा 14,200 करोड़ रुपए यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है ना। ये किसकी बात हो रही है तो पूरी राजस्थान नहर परियोजना की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अब थोड़ी सी डिटेल लेते हैं इसके बारे में कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिए 14,200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उक्त स्वीकृति से नवनेरा गलवा बिसलपुर इसरदा लिंक परियोजना, निर्माणाधीन नवनेरा बैराज इसरदा बांध, रामगढ़ महलपुर बैराज का निर्माण किया जाएगा। नवनेरा बैराज मेज एनिकट गलवा बांध में पंपिंग एवं विद्युत का काम किया जाएगा। साथ ही ये भी याद रखना है कि यहाँ पर स्टेशन स्थापित करने, बाढ़ के पानी को संग्रहित करने सहित विभिन्न कार्य पूर्ण किए जा सकें। यानी जो 14,200 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इससे इन सभी विभिन्न कार्यों को यहाँ पर संपादित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। साथ ही ये भी याद रखना है कि बिसलपुर बांध की ऊंचाई जो है 0.5 मीटर बढ़ाने तथा 202.42 किलोमीटर लंबे जल परिवहन तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य भी यहाँ पर किए जाएंगे। यानी बिसलपुर बंद की जो हाइट है उसको कितना बढ़ाया जाएगा, 0.5 मीटर बढ़ाया जाएगा, ताकि पानी की क्षमता बढ़ सके, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की किन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित मिला है। ऑप्शन नंबर 1 है पालनहार योजना, बी है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, सी है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखना है कि इसमें सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी इन सभी को जो है ये 3 योजना को जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। और पालनहार योजना को कौन सा अवार्ड मिला है तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को सिल्वर अवार्ड मिला है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को मिला है सिल्वर अवार्ड। तो 2 को तो मिला है सिल्वर अवार्ड और 1 को मिला है स्कॉच गोल्ड अवार्ड, ठीक है। तो इन तीनों को जो है राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। राजस्थान की योजनाएं आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समीर शर्मा ने ये सम्मान प्राप्त किए हैं। तो ये भी याद रखना है भी राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव कौन है तो डॉक्टर समीर शर्मा, और इन्होंने ये सम्मान प्राप्त किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर, बी है सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर, सी है इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आंसर होगा बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर के अंदर जो है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। जोधपुर में 11 और 12 मार्च को सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के मैच खेले जाएंगे।
यहाँ के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में 2 दिन में 4 मैच होंगे। इस सेलिब्रिटी लीग में कई फिल्मी सितारे जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम पहुंचेंगे। पहले 2 मैच का आयोजन 11 मार्च को होगा, वही बाकी की 2 मैच का आयोजन कब होगा तो 12 मार्च को। तो ये भी याद रखना है भी, पहले 2 मैच का आयोजन होता है 11 मार्च को, फिर बाद में 12 मार्च को खेले गए थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा डूंगरपुर में जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है 17 मार्च, बी है 18 मार्च, सी है 19 मार्च और डी है 20 मार्च। तो आंसर होगा यहाँ पे 17 मार्च 2023 को जो है डूंगरपुर के अंदर जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। अगला है, राजस्थान ललित कला अकादमी व कॉमन कला संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला शिविर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है बड़गा गांव उदयपुर, बी है फलोदी जोधपुर, सी है रतनाडा जोधपुर और डी है बस्सी जयपुर। तो आंसर होगा इसमें बड़ंगा गांव उदयपुर के अंदर जो है राजस्थान ललित कला अकादमी और कॉमन कला संस्थान द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला शिविर का आयोजन किया जाएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला शिविर का आयोजन कहाँ होगा तो उदयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कला और संस्कृति से रूबरू कराने के उद्देश्य से राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर साथ ही कॉमन कला संस्थान का साझा अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला शिविर मंगलवार को उदयपुर के शहर के नज़दीक स्थित बड़ंगा में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे क्विज क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। अगला है G20 सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।